सिर्फ बिल्कुल इसीलिए। सर, और ये इसलिए भी जताना जरूरी है कि सरकार के मंत्री ने दो मंत्री ने यूट्यूबरों को बुलाया था। अब किन यूट्यूबरों को बुलाया था ये वही जानते हैं, मतलब सोशल मीडिया के जो एक तरह से परसेप्शन क्रिएट करने वाले उन लोगों को जो नेशनलिस्ट हैं। अब कौन है और कौन आइडियाज दे रहे हैं, इससे समझ में आता है कि बातें कहां तक पहुंचा रही है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम ना मोदी के हैं ना हम भाजपा के हैं। हम लोगों ने बार बार कहा हम नेशन के साथ हैं, हम सनातन के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं, हम राम के साथ हैं। अब रामद्रोही जो होगा हम उसके खिलाफ होंगे जब तक हमें लगेगा कि मोदी, क्योंकि सतीश जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि रोटी हम खाते हैं, और इस मंच से भी हम लोग कहते हैं कि किसी की हैसियत नहीं है कि कोई कह दे कि सरकार से कोई फायदा उठाया हो। इसीलिए हम ठसक के साथ बोलते हैं। और उन चापलूस जो राष्ट्रवाद का आवरण, उन्होंने पता नहीं किन किन सुना कि पता नहीं कितने सारे यूट्यूबरों को, नेशनलिस्ट यूट्यूबरों को बुलाया था, और कौन बुलाया था, मंत्री के पास कौन पहुंचा था, और ये कह रहे कि ये परसेप्शन बनाते हैं, आइडियाज बनाते हैं। तो समझ में आता है कि इनके कोटरी में कौन लोग हैं, समझ में आता है कि इनका आईटी सेल किस हैसियत का है कि एजेंडा नहीं चला पाते। एक मणिपुर का एजेंडा बनाया और पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। सोचिए कि क्या गति इनकी की हुई है कि एक पार्लियामेंट पे, और ये बंगाल में इतना विभत्स हुआ, ये कोई मुद्दा नहीं बना पाए, राजस्थान का कोई मुद्दा नहीं बना पाए, और ये बैकफुट पे मणिपुर में नाच रहे हैं, जैसे लग रहा है मणिपुर के अलावा कुछ नहीं हुआ। उनके इकोसिस्टम को समझिए, कोई कैसा खेल खेल देते हैं कि गुजरात के अलावा जैसे लगा कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, गुजरात के अलावा कहीं कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। ये उनका इकोसिस्टम है। और इन चिरकुटों क्यों है मनीष जी, बताता हूं कि कांग्रेस का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। मुसलमान उनको वोट करता था, वो मुसलमान वोट है, तो एक शब्द नहीं मुसलमान के खिलाफ। ना तो आज तक कांग्रेस का छोटे से लेके बड़ा नेता किसी की औकात नहीं हुई कि मुसलमान के खिलाफ एक शब्द बोल दे। और ये माहौल उन्होंने बना दिया कांग्रेसियों ने। 10 साल से सत्ता में नहीं है, भाजपा किसी नेता की औकात नहीं है कि जरा मुसलमान के खिलाफ बोल के दिखाए। लल्लो चप्पो किया करते कि हमने मदरसे में पैसा दे दिया, हमने मस्जिद के लिए पैसा दे दिया, हमने स्कॉलरशिप में पैसा दे दिया, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारा वोटर है, तो वो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते थे, जिसको हम आप तुष्टीकरण। और यहाँ पे जिन भगवान राम बनाए थे, राजनीतिक भिखमंगों की हालत थी। 1947 से 1990 तक राजनीतिक भिखारी भगवान राम के नाम पे यहाँ पहुंच गए, भगवान राम के नाम पे। और नरेंद्र मोदी भी जब आज यहाँ पहुंचे हैं तो 59 मनीष जी, नरेंद्र मोदी भी 59 राम भक्तों की बलि के बाद पहुंचे हैं। जो गोधरा में राम भक्त बलि चढ़ गए, उसकी बदौलत आज यहाँ पे हैं ये। अगर उनका बलिदान ना हुआ होता, उनकी बलि न चढ़ी होती, तो नरेंद्र मोदी भी, जैसे कई मुख्यमंत्री हुए हैं इस देश में, वैसे ही एक मुख्यमंत्री ये भी होते। उस गोधरा कांड का, उन राम भक्तों का बलिदान, जिन्होंने अपनी जान दे दी, उसके बाद पूरे देश में एक ज्वार उठा, तो उसका परिणाम है। और वो अपने चमचे से अपमानित करवाएंगे, ये सोच लीजिए, बेशर्मी की हद है ये। बिल्कुल, और इसी चीज से समझना पड़ेगा इनको कि कैसे इन्हें मणिपुर पे नचाया जा रहा है। लेकिन सर, मणिपुर का सच सामने आ गया। अब इंडियन आर्मी ने, असम राइफल्स ने इस मामले में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। हम लोगों ने कल कहा कि किस तरह से सोनिया सेना क्रिश्चियन मिशनरी के मार्फत से मणिपुर में क्या खेल खेल रही थी। अब वो पूरी तरह से बेपर्द होकर के सामने आ गया है। मनीष जी, सेना ने जो आज वहां पे FIR दर्ज कराई है, वो देखिए, मैंने ट्वीट किया, जरा दर्शकों को पढ़ के पहले उस खबर सुना दीजिए, उसके बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कि जो बात हम लोगों ने पहले दिन से कही थी कि ये देश विरोधी ताकतों का पूरा खेल है, और उसको जरा पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर बात करता हूँ। आ गई होगी, नहीं आई है? चलिए, आ जाएगी जी, बताइए, आप बताइए तब तक। मनीष जी, उन्होंने जो सेना ने ट्वीट किया है, इनके खिलाफ FIR कराई है, उसमें साफ साफ लिखा है कि मई के महीने में है, मई के महीने में, कि किस तरह से इन्होंने सरकारी सेना के हथियार लूटे, सशस्त्र बलों के, पुलिस के हथियार लूटे, किस तरह से हत्याएं की, लूटपाट की मई के पहले महीने में। और उसके नतीजे में अब उन्होंने, सेना को समय लगा थोड़ा सा सबूत इकट्ठे करने में, लेकिन अब वो सबूत सेना के पास आ गई है। ये है मनीष जी, पढ़ा होगा, देखिए। हाँ, ये असम राइफल ने मणिपुर नागरिक समाज निकाय के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जी। 124 के तहत जो राष्ट्रद्रोह का मामला है, IPC की 124A के तहत
इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चौकियों से 4000 से अधिक हथियार और लाखों गोला बारूद लूटा इन लोगों ने। मतलब ये क्या करते थे, ये असम राइफल्स ने, इंडियन आर्मी ने अब साफ कर दिया है। लेकिन मनीष जी, इसमें जरा एक पेंच समझिए, इसमें एक पेंच समझिए, ये कि क्या दबाव चल रहा है, क्या खेल चल रहा है। कि अभी अब इस समय मैंने निकाल के नहीं रखा, मैं निकाल के दिखाऊंगा कि यही 3 मई को खबर आई थी कि कुकी उग्रवादियों ने सेना के जवानों की हत्या कर दी, इसी मई के शुरुआत में। और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ, ये मैतेई समाज के ऊपर दर्ज हुआ है। ये खेल समझिए जरा। तो किस तरह से सरेंडर हो रहा है, ये तुष्टिकरण है, तो देशघाती तुष्टिकरण है, बहुत साफ समझिए आप। तो ये जो सेना ने किया, सेना ने अपना एफआईआर तो दर्ज करी, लेकिन जरा उस खबर को पूरा पढ़िए। उसमें मैतेई समाज के कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। कुकी समाज के खिलाफ, उन ईसाइयों के, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कोई जो ईसाई मिशनरी के गुंडे हैं, आतंकी हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर नहीं कराई गई है। ये एफआईआर कराई गई है मैतेई समाज के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। तो जरा समझिए कि खेल कहाँ चल रहा है ये। तो ये बहुत खतरनाक है। 2 महीने बाद सेना का भी इस्तेमाल हो रहा है, ये आज ये दर्शकों को बताना था। बिल्कुल। और इसमें ये सोचिए कितना खतरनाक खेल है ये। और मैं बोल रहा ना कि वो सारे अखबारों में थी कि 3 या 4 मई को कुकी उग्रवादियों ने, उन क्रिश्चियन उग्रवादियों ने सेना के जवानों की हत्या की, सशस्त्र बलों की मारी, हत्या की, उनके हथियार लूट लिए। लेकिन 2 महीने बाद सेना जो रिपोर्ट दर्ज करा रही है, वो मैतेई समाज के खिलाफ करा रही है, कुकी समाज के खिलाफ एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है। दिल्ली में बैठे मठाधीशों से लेके मणिपुर तक। तो ये सोचिए कि किस तरह से सौदा अब हो रहा है, बहुत खुलकर हो रहा है, बड़ी बेशर्मी से हो रहा है। और स्तर ये कि इस मामले को लेकर के वो इतने प्रभावशाली हैं, उनका इकोसिस्टम इतना प्रभावशाली है कि जब तक चाह रहे न चाह रहे पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। देश का गृह मंत्री कह रहा है कि हम बोलने को तैयार हैं, लेकिन इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि ये मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं आएंगे हम नहीं मानेंगे। सुनिए, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, तब भी मानने को तैयार। सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों वर्ग के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं हुआ, सिर्फ गृह मंत्री नहीं बोले, इससे पहले रक्षा मंत्री बोल चुके थे। चर्चा होनी चाहिए, इसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं। और उन्माद ये कि केजरी का जो ये उन्मादी है, ये एक जो ब्लैकिया, इसे उठा करके बाहर फेंक दिया गया। इसकी गुंडई थी। हमेशा जब पार्लियामेंट चल रहा होता है तो आप देखेंगे राज्यसभा में सिर्फ इसी की आवाज आती है, और ये उच्च सदन का मेंबर है, आंखों में सुरमा लगाए रहता है, और हमेशा व्यवहार जो इसका है वो पुराना व्यवहार निकल नहीं पाता। परसों जगदीप धनखड़ जी ने इसे अल्टीमेटम दिया था कि सड़क छाप उचक्का की तरह इसे नुक्कड़ मत बनाओ, ये राज्यसभा है, फिर भी नहीं माना था। आज इसे उठाकर बाहर कर दिया गया। इसके बाद भी मणिपुर के मामले पर संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। इनका इकोसिस्टम इस कदर में। मनीष जी बिल्कुल नहीं चलने देंगे, बिल्कुल ये अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने बताया ना अभी कि इनका इकोसिस्टम, ये अपने समर्थकों का, जिनके दम पर ये राजनीति कर रहे हैं, जिनके दम पर ये सत्ता में है, उनके खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोलते, ना किसी को बोलने देते हैं। और इनका जलवा ये देखिए, मैंने कहा कि 9 साल से जरा किसी एक भाजपा नेता का बयान बताइए कि मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया हो, एक की हिम्मत नहीं है बोलने की। तो वो अपने वोटरों का, जिनके दम पे वो सत्ता पाते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं, और इनके साथ वो इसलिए व्यवहार करते हैं, इनको मालूम है कि ये अपने समर्थकों को जूते पड़वाते हैं। ये आदि पुरुष
और आज ये जो प्रकरण आया है गीता वाला सामने, तो ये अपने समर्थकों को समझते हैं खैराती हैं, ये जाएंगे कहा, ये बंधुआ मजदूर है हमारे, और ये अति हो रही है, अति हो रही है, तो ये इकोसिस्टम इन पे हमेशा भारी पड़ेगा, इन पर हमेशा भारी पड़ेगा। ये अपने ये बनेगा हिंदू हिंदू वोटर और समर्थक तो छोड़ दीजिए, जिन भगवान राम के नाम पर इनको सत्ता मिली है, ये उनका अपमान करवाने के बाद अब गीता का भी अपमान करवा रहे हैं, और इसीलिए इनको योगी आदित्यनाथ नहीं रास आ रहे हैं, बहुत साफ बता दूं।